नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रजत रेखा क्लासेस। आज हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से, है ना। 1 से 3 नंबर क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, है ना। ठीक है, आज चौथा क्वेश्चन करेंगे। एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। ठीक है, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 ज्ञात किया था या 2, उसमें बाह्य कोण थे। इसमें क्या दे रखा है, इस बार अंतः कोण दे रखा है। हमें इस बार इसमें अंतः कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम करते हैं ना। देखो लिखते हैं पहले, है ना। प्रत्येक अंतः कोणों का मान, प्रत्येक अंतः कोण का मान, है ना। इसका सूत्र है n-2 इंटू 180/n। ठीक है, ये किसका सूत्र है? अंतः कोणों का मान ज्ञात करना है हमें, ना। देखो इसमें क्या ज्ञात करना है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो n का मतलब क्या होता है? भुजा होता है जो हमें ज्ञात करनी है ना। और प्रत्येक अंतः कोणों का मान इसमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 165। ठीक है, अब देखो हम इसमें करते हैं। 165 दे रखा है अंतः कोणों का मान, तो हम लगा देते हैं 165 बराबर, अब n हमें ज्ञात करनी है तो n-2 इंटू 180/n। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये इंटू है तो क्या होगा, 180 एक बार n से गुणा होगा और 180 एक बार 2 से गुणा होगा। ठीक है, तो 165 बराबर 180 को n से गुणा किया तो 180n माइनस 180 को 2 से गुणा किया तो माइनस के 360। ठीक है, ठीक है, हाँ, बटेवा n। अब देखो ये n है ना, n को हम इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इंटू में आएगा यहाँ पे, तो क्या हो गया 165n बराबर क्या है 180n माइनस 360। ठीक है, अब देखो ये n है, ये भी n है, तो इस 180n को हम बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, है ना। तो ये 180 प्लस के हैं जो माइनस के हो जाएंगे ना। 165 n माइनस 180n बराबर क्या रहा इसमें 360। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, 165 माइनस 180, जो 180 में से 165 माइनस करना है, करो। अब 5 यहाँ 10 में से 5 गए तो 5, फिर 7 में से 6 गए तो बच गए, 7 में से 6 गया तो 1, और 1 में से 1 गया तो 0, है ना। -15, है ना। माइनस क्यों आया? 180 माइनस की संख्या है, बड़ी है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। बराबर क्या आएगा? माइनस के 360। ठीक है, अब हमें n ज्ञात करना है, तो 15 को हम बराबर के इस तरफ लेके आएंगे, तो n बराबर क्या आया? माइनस के 360 बटेवा माइनस के 15। ठीक है, अब जब भी नीचे माइनस, माइनस भाजक माइनस हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, जैसे माइनस बीच में भाजक आए और माइनस आए तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, है ना। अब 15 का हम 360 में भाग देंगे। ठीक है, तो 15 को 360 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 24 बार, है ना। कितनी बार जाएगा? 24। n बराबर हमारा कितना आएगा? 24। ठीक है, तो क्या ज्ञात करनी थी? भुजाएं ज्ञात करनी थी, तो कितनी भुजाएं होगी उसकी? 24, है ना। अब देखो इसमें एक तो ये तरीका है जो हमने किया आपके सामने, है ना। एक और तरीका है इसको करने का। ठीक है, दूसरे तरीके से भी हम करके देख लेते हैं ना। हाँ, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है कि जैसे हमें क्या है, अंतः कोण दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? बाह्य कोण चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमें बाह्य कोण चाहिए तो एक ही रेखा पर बने कोण कितने डिग्री के होते हैं? 180 के। ठीक है, तो अगर अंतः कोण है उसका, अंतः कोण उसका 165 है, तो हम क्या करेंगे? 180 में से माइनस करेंगे ना। अंतः कोण कितना है अब हमारा? अंतः कोण 165 डिग्री,
ठीक है, हमें चाहिए बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक है। तो बाह्य कोण को क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 165 डिग्री, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, 5 और 1 है ना 15, ठीक है, 15 डिग्री आएगा। हाँ, अब देखो प्रत्येक बाह्य कोण है ना, प्रत्येक बाह्य कोण, इसका सूत्र क्या होता है, 360 बटेवा n, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, देखो प्रत्येक बाह्य कोण कितना है हमारा, 15 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 15 बराबर 360 बटेवा n, n हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो n यहाँ भाजक में है, तो n को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे और 15 है जो इस तरफ आ जाएंगे, है ना। तो क्या देखो n बराबर क्या आया, 360 बटेवा 15, ठीक है। तो n बराबर क्या आ गया हमारा, वही है ना, 15 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 बार, है ना। तो n बराबर कितना है हमारा, 24, ठीक है। दोनों तरीके हैं हमारे पास, वो पहले है अंत्यकोण वाला, इस जिसमें हम n-2 इंटू 180 बटेवा n लगा के कर सकते हैं, और एक ये है जो हमें अंत्यकोण दे रखा है 165, तो बाह्य कोण ज्ञात करके फिर उसमें बाह्य कोण का जो सूत्र लगाया मैंने 360 बटेवा n, और ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में आंसर सेम ही आएंगे, है ना, देख लो आप, ठीक है। हाँ, अब हम क्वेश्चन करते हैं पांचवा का ए, देखो क्या कह रहा है ना, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो, ठीक है। क्या चाहिए, समबाहुभुज चाहिए, सम मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान होनी चाहिए, है ना। जैसे मैं यहाँ समबाहु त्रिभुज बनाता हूँ, है ना। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जैसे कोई समबाहु है ना, समबाहु, ठीक है, वो संभव है जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, ये भी 22 डिग्री का हो, ये भी 22 डिग्री का हो, ये भी 22 डिग्री का हो। कि ये बोल रहा है कि क्या ये ऐसा संभव है या नहीं, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सूत्र लगाएंगे, सूत्र से ही सब पता चलेगा, है ना। देखो तो हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण, है ना, बाह्य कोण, ठीक है। और प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, 360 बटेवा n, ठीक है। हाँ, अब देखो प्रत्येक बाह्य कोण, इसमें दे रखा है कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना दे रखा है, 22 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे 22 डिग्री बराबर 360 बटेवा n, ठीक है। तो अब ये n है ना, ये बराबर के इस तरफ आएगा, और ये 22 है जो यहाँ भाग में आएंगे, है ना। तो क्या हो गया, n बराबर 360 बटेवा 22, ठीक है। अब 22 का हम इसमें 360 में भाग देंगे, है ना, ठीक है। तो देखो जब भी हम 22 का भाग देंगे ना, तो इसमें 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो ये कोण संभव नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अब नीचे लिखना पड़ेगा इसमें, है ना, लिखेंगे कि क्योंकि 360 डिग्री में 22 का भाग है ना, 22 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, नहीं जाता है, अतः यह समबाहु, है ना, समबाहुभुज संभव नहीं है, ठीक है। देखो अगर ये 22 का भाग 360 में अगर पूरा पूरा चला जाता तो हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाता, है ना। अब पूरा पूरा नहीं जा रहा है, आंसर इसके पॉइंट में आएंगे, है ना। तो ये हमारा समबाहुभुज नहीं होगा, है ना, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है इसमें, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या, ठीक है। अब यहाँ तो पूछा इसने बाह्य कोण, अब ये पूछ रहा है कि ये जैसे हम बाह्य कोण था हमारा 22 डिग्री,
अब ऐसा ही समबाहुभुज जैसे मैंने बनाया था ना अभी ये, जिसका बाह्य कोण कितना था 22 डिग्री। अब ये पूछ रहा है कि इसका अंतः कोण ये वाला, ये इसका भी अंतः कोण ये और इसका भी अंतः कोण ये, अगर ये है तो ये संभव है या नहीं है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, देखो तो लिखेंगे हम समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण। ठीक है, अब देखो कोण का योग कितना आता है, मैंने बताया था आपको कि एक ही रेखा पर बने कोण 180 के होते हैं। अब 180 में से माइनस करेंगे, कितना करेंगे, ये बाह्य कोण कितना दे रखा है 22 है ना, ये 22 दे रखा है ना बाह्य कोण, तो 180 में से माइनस करेंगे हम -22। ठीक है, जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, अब अंतः कोण आएगा है ना। तो 180 में से माइनस किया मैंने, तो करो आप माइनस, 10 में से 2 गए तो कितने बच गए 8 है ना, 8, फिर 7 में से 2 गए तो 5 और 1, 158 डिग्री का। ठीक है, अंतः कोण कितना आया 158। हाँ, अब देखो, अब वही हमें समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितना है 158, तो यहाँ लगा दो 158 बराबर अंतः कोण का सूत्र क्या बताया था मैंने, n-2 यहाँ 180 है ना, n-2 इंटू 180 बटेवा n। ठीक है, अब देखो हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले n को इस तरफ भेजेंगे है ना, तो क्या हो गया 158 n। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें वही गुणा करना है ना, तो 180 को n से गुणा करो, 180 n माइनस 360। ठीक है, अब 180 को हम इस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा 158 माइनस n, 158 n माइनस 180 n बराबर माइनस 360। ठीक है, अब 158 में से 180 ये माइनस के है ना, तो माइनस करो, 8 जो 10 में से 8 गए तो क्या बच गए 2, 7 में से 2 है ना, 1 0 है ना, तो ये बच गए माइनस के। 180 माइनस के बड़ी संख्या है तो माइनस का आएंगे 22 है ना, बराबर माइनस के 360। अब क्या आया n बराबर माइनस के 360, ये 22 यहाँ है इनटू में है तो यहाँ भाग में आएंगे ना, तो माइनस के 22। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस तो प्लस हो जाएगा, पर 22 का भाग इसमें भी 360 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो ये लाइन लिखी है ना हमने, क्योंकि 360 में 22 का भाग पूरा नहीं जाता है, अतः यह समबाहुभुज संभव नहीं है। ये कि ये लाइन हमें यहाँ नीचे भी लिखनी है ना, तो इन दोनों में हमारा समबाहुभुज संभव नहीं है। ठीक है, हाँ, अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम छठा है ना, देखो छठे का है ना, देखो किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है। ठीक है, और क्यों, देखो किसी समबाहुभुज में, तो हम समबाहुभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे है ना, समबाहु त्रिभुज लेंगे। ठीक है, देखना है ना, देखो ये मेरे पास समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु मतलब इनकी सारी भुजाएं हैं ये सारी समान है ना, समबाहु त्रिभुज की। ठीक है, अब ये ABC है ना, अब देखो इसमें ये क्या पूछ रहा है, समबाहु त्रिभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है, कम से कम कितने का संभव है। ठीक है, तो हमें ये तीनों कोण ज्ञात करने, तो ये भी मान लेता हूं x, ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बना देता हूं मैं ना, कोई ना, इसमें हमने क्या लिया, समबाहु त्रिभुज लिया है ना, यहाँ लिख दो आप है ना, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब ये हमने कौन लिया x, ये भी लिया x और ये भी लिया x। ठीक है, हाँ, अब हमें कम से कम अंश का अंतः कोण संभव है वो ज्ञात करना है ना, तो देखो ये तीनों कोण है, इनको प्लस करो, x प्लस x प्लस x। ठीक है, तीनों कोणों के बराबर, तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ठीक है, हाँ, तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब x प्लस x प्लस x
कितना आएगा 3x, है ना। 3x बराबर 180। तो x कितना आ गया हमारा, x बराबर 180 बटेवा ये 3 है जो यहाँ भाग में आएंगे, है ना 3। अब 3 का भाग दिया हमने तो कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा। x बराबर कितना आएगा हमारा 60, ठीक है। तो हम मतलब कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, तो 60 का संभव है ना। 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है, मतलब त्रिभुज में हम 60 डिग्री बना सकते हैं अंतःकोण कम से कम, ठीक है। इसी में देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्या कह रहा है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, ठीक है। तो बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, बाह्य कोण, है ना। अंतःकोण कितना आया था हमारा 60 आया था ना, अभी हमने ज्ञात किया जो 60 आया ना, तो हम क्या करेंगे 180 माइनस 60, ठीक है। तो कितना आया 120 डिग्री, ठीक है। एक से अधिक अंश बाह्य कोण संभव है 120 डिग्री का, ठीक है। ये हमारी हो गई प्रश्नावली 3.2। और ऐसे ही अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।